मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। तो यूनिट फर्स्ट में सॉफ्ट स्किल है ना। सॉफ्ट स्किल आई थिंक सो देख लेते हैं। देखो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी क्लास 10 के लिए। तो उसके अंदर में वॉल्यूम का कुछ आ रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम। सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वॉल्यूम आपकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है। बिकॉज भाई देखो उस टाइम होता क्या था कि मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो रात में वीडियो रिकॉर्ड करने का यही होता है कि आवाज़ धीरे आएगी, है ना। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी अब आवाज़ जो है थोड़ी सी तेज आए मेरी। ठीक है। तो हमारे यूनिट फर्स्ट का नाम है सॉफ्ट स्किल्स। और देखो इसके अंदर में हम पहला ओवरव्यू जानेंगे, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद में हमारा डिफाइनिंग पर्सनैलिटी है। इन 3 टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठ जाइए, फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और मेरी बातें ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू में हम इसके अंदर में क्या-क्या जानने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। आज नहीं, पूरे लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हम कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है। ग्रूमिंग क्या होती है, हमारा वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। ये पूरा का पूरा हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि सॉफ्ट स्किल क्या है। तो क्लास 9 में आपने आराम से सॉफ्ट स्किल क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, और एक स्किल और होती है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो स्किल क्या है। ठीक है। तो अगर देखा जाए सॉफ्ट स्किल को, अगर सही से देखा जाए तो सॉफ्ट स्किल कहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। ठीक है। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है पीपल बेस्ड स्किल, मतलब कम्युनिकेशन। हम किस पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं, और उसके हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारे हैंड गेस्चर्स कैसे हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर में डिपेंड करता ही करता है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अच्छा, सॉफ्ट स्किल से मुझे याद आया कि सॉफ्ट स्किल किन किन लोगों में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। 2 के एग्जांपल मैं देता हूँ, 2 के एग्जांपल आप देना। ठीक है। पहला हमारे डॉक्टर्स और दूसरा हमारे टीचर्स। ठीक है। और बाकी 2 एग्जांपल्स आप मुझे देंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं डिफाइनिंग पर्सनैलिटी, कि हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या है। अगर मैं बोलता हूँ रिच रिच पर्सन, तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहला इमेज। ठीक है। एक अच्छा खासा बंदा आईफोन हाथ में ले रखा है, पीछे ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है। ठीक है। सूट वूट खड़ा लेके बंदा, यही आता है ना पर्सनैलिटी रिच में। अब पुअर की बात करूं तो एक भीख मांगता हुआ आदमी, है ना। ऐसा ही कुछ इमेज आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये सब क्या है, एक पर्सनैलिटी हमारे दिमाग में बन के कि रिच होगा तो ऐसा बंदा होगा, पुअर होगा तो ये बंदा होगा, मिडिल क्लास तो हम लोग है ही हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है पर्सोना। पर्सोना का मतलब ये होता है मास्क। अब मास्क क्या है, हम मास्क तो पहनते नहीं है ना, है ना। मास्क नहीं कह के हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग मास्क मानते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। ठीक है। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करो तो ये क्या है, सेट ऑफ क्वालिटीज। क्या है, सेट ऑफ क्वालिटीज। एक क्वालिटीज का पूरा समूह जहां से मिलके अपनी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो इससे भी यही बात बोलता है कि अ पर्सनैलिटी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फ्रॉम ऑफ इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ठीक है। क्या कह रही है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, क्वालिटीज की बात कर रहा है, किसके, सेट की। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब कितने टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं। ओके। हम टाइप्स, एक्चुअली में टाइप्स नहीं है। ठीक है। ये है कि हमारे पास पर्सनैलिटी एक्चुअली में आते कहाँ से है। ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक पर्सनैलिटीज। सबको पता है कि सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ट्रू बात है। ठीक है। थिंक हाउ पर्सनैलिटी इज शेप। ठीक है। अपने सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि पर्सनैलिटी बनती कैसे है ना। टूरिज्म ये बुक लिखने से पहले काफी सारे सर्वे किए गए थे जिसमें पर्सनैलिटी के बारे में चेक करने के लिए कि पर्सनैलिटी एक्चुअली में आती कहाँ कहाँ से है। ठीक है। तो ऐसा पता चला सर्वे में कि 5 मेथड है। ठीक है। 5 मेथड है जिनके थ्रू में एक पर्सनैलिटी एक पर्सन के अंदर में आती है, और वो पर्सनैलिटी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। ठीक है। तो वो 5 चीजें क्या है, हेरिडिटी। जो जिन बंदों के पास बायो होगी वो पहले ही समझ गए होंगे इस वर्ड से, वो है हेरिडिटी। यही हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स वाली। ठीक है। उसके बाद आता है अपना कल्चर, देन आता है फैमिली बैकग्राउंड, देन आता है अपना एक्सपीरियंस। ठीक है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक पर्सनैलिटी को डेवलप होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है जिन हम लोगों से मिलते हैं, द पीपल वी इंटरेक्ट विद। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। जो नॉन बायो वाले हैं उनको मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये एक बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। मैं अभी कोई पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा, उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, उसके पास क्या पैसे हैं, उसकी बस मैं एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मतलब उसके आंखों का कलर क्या है, उसके हेयर का कलर क्या है, उसके हेयर लॉन्ग है, शॉर्ट है, फेस कट क्या है, बॉडी कट कैसा है, ये सारे क्या है, जेनेटिक्स। ये किससे आते हैं, अपने मम्मी पापा से आते हैं जनरली, है ना। अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो ये सब क्या है, एक ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड मतलब पीछे से जो जीन्स आ रहे होते हैं, जैसे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उनसे आते हैं सब, ठीक है। ये बस जेनेटिक्स के बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, चाचा पे चलाते हैं हम कल्चर पे, ठीक है। कल्चर सबसे ज्यादा एक पर्सनालिटी को डेवलप करने में, एक बिहेव मतलब शेप देने में सबसे ज्यादा काम यही करता है कल्चर। कल आप देखो कैसे शेप देने में काम करते हैं। अगर एक पंडित का लड़का है, ठीक है, पंडित का लड़का है तो उसका लड़का ऑफ कोर्स सी बात है पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देगा, है ना। एक्सेप्शन वो किसी गलत संगत में ना पड़ा हो तो, ठीक है। कल्चर हमें कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, देखो। कल्चर वी कैन डिफाइन एज द आइडियाज। क्या है ये, एक आइडियाज है, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। We learn value and inclinations from one culture and it's our behavior. Behavior define our personality. Thus, people born in different culture tends to develop different types of personality. Okay? अब देखो अभी तक ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, हम केवल वैल्यू सीखते हैं, ठीक है। कल्चर क्या कर रहा है, शेप दे रहा है बिहेवियर का। अभी तक मैंने जो बताया वही सारी चीजें ये बता रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, इन इंडिया वी कैन फाइंड डाइवर्सिटी इन कल्चर बैकग्राउंड्स। सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग कास्ट भी है, ठीक है। उसमें सब कुछ हाईलाइटेड है, कुछ हाईलाइटेड नहीं है। कुछ ऊंची जाति के हैं, कुछ नीची जाति के, कुछ अलग सोसाइटी के भी हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं अपर सोसाइटी, लो सोसाइटी, वही सारी चीजें की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। देखो फैमिली बैकग्राउंड हमारा सबसे छोटा स्टेटस होता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, माता पिता ही पहले टीचर होते हैं, वही हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कौन से रूल फॉलो करने होते हैं सोसाइटी के, कौन से रूल फॉलो नहीं करने होते हैं। सारे सबको पता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे जो होंगे 17-18 साल के ही होंगे बंदे, है ना, अप्रोक्सीमेटली, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी तक। तो उनको पता है कि अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है, ठीक है। तो वो चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, फैमिली बैकग्राउंड से पता, हमें अपने हमारी फैमिली से पता चलते हैं, है ना। फैमिली से पता चलता है, कुछ एक्सपीरियंस से पता चलता है लाइफ के, और कुछ जो है लोगों से सीख लेते हैं, है ना। देखो यही चीज इस लाइन में मैंने देख लिया अभी, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। क्या है कि हमें जो भी एजुकेशन मिलती है कहाँ से मिलती है, सबसे पहले पेरेंट्स से मिलती है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से मिलेगी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक मतलब अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। तो ये सब क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड भी हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक खास रोल निभाता है, ठीक है। लाइफ इन एक्सपीरियंस सबको पता है कि अपने एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ ऑल थिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस ही हमें सारी चीजें बताती हैं कि दुनिया एक्चुअली में है कैसी, है ना। घर वाले भी यही कहते होंगे कि तुम्हें नहीं पता भी घर कैसे चलता है, घर क्या है, और जनरली कि लोग एक्चुअल में है कैसे, दुनिया कैसे चल रही है ना। तो ये सब कैसे पता चलता है, एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है। बात आता है पीपल वी इंटरेक्ट विद, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल यही करता है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अभी तक सारे अच्छे बंदे मिले हैं तो ऑफकोर्स तुम भी अभी अच्छे ही होगे, और सारे बुरे बंदे मिले हैं तो 100% कह सकता हूँ कि ये बंदा अभी बुरा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सारे अच्छे बच्चे हैं। ओके, दोनों अच्छे लोगों से मिला है, बुरे लोगों से भी मिल रहा है, तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है भाई, सही में। क्योंकि उसको पता होता है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं, किन चीजों को हमें करना है, नहीं करना। ये सारी चीजें हमें अपने एक्सपीरियंस से, मतलब एक्सपीरियंस में जिन लोगों से मिल रहे हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। अब देखो हम जनरली किन किन लोगों से मिलते हैं, अपने नेबर से मिलते हैं,
है ना। नेबर्स, टीचर्स, क्लासमेट, स्कूलमेट, फ्रेंड्स, कॉलेज, बॉस, और इवन हम स्ट्रेंजर से भी मिलते हैं, है ना। तो इन लोगों से मिल के, इनसे बात करके हमें ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, देखो हमारे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के पास में ही जाते हैं, है ना, जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उससे एडवाइस लेने। क्यों? क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस क्या पता हो, क्या पता ना हो। ट्रू। ट्रू। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, और मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना जनरली या तो ऊपर में मिल जाएंगे या तो उसके बाद मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल ट्रेट्स दैट्स मेक योर यूनिक इज योर बिहेवियर, है ना। ये हमें कहाँ से मिलती थी? हेरिडिटी से मिलती थी। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज इट्स रूट्स इन लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स पर्सनैलिटी मीन व्हाट? In simple term, personality mean set of qualities. Okay. Major determinants of personality are क्या होती हैं? चलो इसका तुम मुझे ना कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। अपना नाम और क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। जिसका सही होगा मैं उसे टिक करके, मतलब उस पे उसको मैं सबसे हाईलाइटेड कर दूंगा ऊपर में। ओके। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन्स पर्सनैलिटी स्टे द सेम थ्रू लाइफ। कह रहा है ये कि एक पर्सन की क्या पर्सनैलिटी जो है पूरे लाइफ टाइम सेम रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑफ कोर्स नहीं होती, तो फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, अ पर्सन्स नेबरहुड हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन हिज ऑन हर पर्सनैलिटी। क्या कह रहा है कि नेबर क्या है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में। ट्रू, है ना। नेबर्स का योगदान होता ही है भाई। उसके बाद तीसरा है, अर्ली एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप पर्सनैलिटी। क्या पहले की एक्सपीरियंस बहुत मान्यता कर देते हैं एक पर्सनैलिटी को डिजाइन होने में, शेप देने में? तो यस, ट्रू। फोर्थ, पर्सनैलिटी इज नेचर एज वेल एज न्यूट्रेड। ट्रू। सबको समझ में आ गया वो क्यों, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। अब हम आने वाली वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बारे में जानेंगे 4 पॉइंट्स। देन इसकी कुछ एक्टिविटी है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मतलब आने वाली वीडियो में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 9th 10th 11th 12th सारी वीडियो आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगी और आगे भी जरूर आएंगी अभी, ठीक है।